बीजेपी की भी सूची आ गई है। बहुत इंतजार था कि बीजेपी के लोग किसको उतारेंगे। हमें लगता है बीजेपी के लोग भी हम लोगों के ही रास्ते पे चल रहे हैं। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं वो लोग। और हिंदी के प्रोफेसर, अंग्रेजी के प्रोफेसर, कवि बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे रिश्तेदारवादी और परिवारवाद में क्या फर्क है। लेकिन करहेल की जनता जो समाजवादियों से अपना बहुत पुराना रिश्ता मानते हैं, ये रिश्ता बनाया हुआ नहीं है, ये बना हुआ रिश्ता है। इस बार जो परिणाम आएगा, जीत का भी ऐतिहासिक परिणाम होगा और हार का भी ऐतिहासिक परिणाम होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव में परिणाम आएंगे, उसमें करहेल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम होगा। और मुझे पूरा भरोसा यहां के हर वर्ग के लोगों पर और खासकर पीडीए के परिवार के लोगों पर। हमारे पीडीए परिवार के लोग ये संकल्प लेंगे आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी का हार का भी रिकॉर्ड अगर कहीं बनेगा तो करहेल में बनेगा। मैं जहां बधाई दे रहा हूं, वहीं मैं यहां के लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सबसे कम मैं आया हूंगा और नेताजी और आप सबका, जितने लोग बैठे हैं मंच पर, ये सब परिवार के लोग बैठे हैं। एक दूसरे से बहुत गहरे संबंध हैं। मैं बहुत कम आया, उसके बाद भी आप लोगों ने रिकॉर्ड मतों से जिताया। न केवल हमें जिताया बल्कि हमेशा जिताया। मैं चाहता था कि तेज प्रताप यादव जी भी सांसद बन जाएं और हम अपनी विधायकी न छोड़ें, लेकिन वो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी और हमारे कन्नौज के लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा दिया, जिसके कारण हमें कन्नौज दोबारा चुनाव लड़ने जाना पड़ा। कन्नौज से मैं तेज प्रताप जी को लड़ाना चाहता था, लेकिन नहीं लड़ा पाया। तो मैंने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से समय समय पर जानकारी ली, समय समय पर पूछा, क्योंकि बहुत दिन से उनकी छुट्टी चल रही थी। इसलिए उनका अवकाश खत्म करने का काम हम लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां लोग उन्हें जिता करके भेजेंगे। करहेल विधानसभा बीजेपी के हिसाब किताब में भी जीत का नहीं है। वो जानते हैं कि करहेल से नहीं जीतेंगे। वो ये भी जानते थे कि अयोध्या से नहीं जीतेंगे। इसीलिए आपने देखा जहां 10 विधानसभाओं का चुनाव होना था, एक विधानसभा का चुनाव नहीं हो पा रहा है, 9 विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। और विधानसभा इसलिए नहीं करा रहे हैं वहां पर क्योंकि वो जानते हैं कि उनके इंटरनल सर्वे में बीजेपी बार बार हार रही है। और आरएसएस से लेकर के उनके तमाम सहयोगी संगठन जो है, उन्होंने जो इंटरनल सर्वे कराया अपना, उसमें अभी भी वो जीत के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए दोबारा ना वहां से हार जाए अयोध्या से, इसलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया है। और करहेल का भी इंटरनल सर्वे उन्होंने कर लिया है और उन्होंने कहा कि अब पीडीए ही परिवार रिकॉर्ड बनाएगा, इसीलिए उन्होंने हमारे ही रिश्तेदार को उतारा है। और जो रिश्तेदार होता है, और कैसे रिश्तेदार हैं हमें बोलना नहीं है उसमें, हमें बोलना नहीं है उसमें। कई चीज छिपा रहे हैं वो लोग, कई चीजों से बचना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें बनाया गया प्रत्याशी। इसलिए मैं करहेल के लोगों से कहना चाहता हूं कि इतने वोटों से हराना कि वो दोबारा कभी सोचे नहीं चुनाव लड़ने के लिए। जहां तक प्रदेश की राजनीति का सवाल है, अब सरकार के पास उतना समय नहीं बचा है जितना
आज से कुछ समय पहले उन पर समय था। अगर हम गिनती करेंगे अब उन पर समय नहीं बचा है। चुनाव उपचुनाव के बाद एकदम शुरू हो जाएगा। ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये उपचुनाव एक संदेश देने का भी काम करेगा। और जो समय बचा है सरकार के पास, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसे ये चुनाव खत्म होगा, महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल अगर कहीं मचेगी तो वो उत्तर प्रदेश में शुरुआत करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति तय करता है। और बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से वो बाहर हो गए तो फिर वो देश की राजनीति से भी बाहर हो जाएंगे। जब लोकसभा में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा था कि ये जो सरकार बनी है ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। और पता नहीं कब गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 9 सीटों का रिजल्ट आए तो उत्तर प्रदेश के तो विदा होंगे ही होंगे, हो सकता है दिल्ली वाले भी विदा हो जाएं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो अपनी प्रतिष्ठा बना करके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 9 की 9 सीटें जीत लेंगे। और 9 सीटें जीतने का तरीका क्या अपनाया है कि पहले बीएलओ हटा दो, बीएलओ की सूची मंगा लो, बीएलओ में ये देख लो कि इसमें कोई पीडीए परिवार का तो नहीं है, और अगर पीडीए परिवार का है तो उसे सूची से बाहर कर दो। फिर उससे ऊपर वाले अधिकारी देखे गए कि अधिकारी और कौन कौन हैं। जब उन्होंने उसकी भी सूची मंगा ली, उसमें भी पूरा सफाया कर दिया पीडीए के परिवार का, तब उन्होंने चुनाव की तारीख घोषित की है। लेकिन बीजेपी के लोग ये ना भूल रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने उन्हें उत्तर प्रदेश में हराया है, इंडिया गठबंधन ने और पीडीए ने मिलकर के 36 सीटें प्लस 7 43 सीटें हार गए। और इन्हीं कार्यकर्ताओं को अगर पता होता कि हम लोग 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो हो सकता था यहाँ का कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमें 60 से ज्यादा भी लोकसभा जिता सकता है। और अब तो हम लोग बीजेपी को हराना जान गए हैं, रणनीति बनाना जान गए हैं, लोगों का सम्मान कर करके उनको जोड़ना जान गए हैं, दूसरों को जगह दे करके त्याग करना जान गए हैं। तो देख लेना आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिणाम, ऐसा परिणाम आएगा कि कभी बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। हालांकि बीजेपी के लोग सो नहीं पा रहे हैं जब से अयोध्या हारे हैं। जब एक करवट सोते हैं तो उन्हें यूपी की याद आ जाती है कि यूपी में कैसे हार गए, और जैसे ही करवट दूसरी कर करके अयोध्या की याद आती तो फिर नहीं सो पाते वो लोग। तो इतनी बड़ी हार हुई है यूपी से जिसकी वो अभी तक भरपाई नहीं कर पाए। इसीलिए पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं, पीडीए की काट, कि ये पीडीए को कैसे काट की जाए। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं ये पीडीए की लड़ाई वही पुरानी लड़ाई है, कोई ये नई लड़ाई नहीं है जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया या उनसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या तमाम सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने वाले जितने भी हमारे नेता हैं, या नेताजी या डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जिन्होंने जो रास्ता दिखाया वही पीडीए का रास्ता है, वही पीडीए की लड़ाई है। जब हम लोग पीडीए की बात करते हैं तो बीजेपी के लोग घबराने लगे हैं और काट ढूंढ करने के लिए कह रहे हैं कि हम भी पिछड़ा और दलित लड़ाएंगे।